ये एक बहुत आम एहसास है ना? कि बचपन में जिसे खास या समय से भी तेज माना जाता था, बड़ा होने पर वो बस अपनी जगह पर बने रहने के लिए भाग रहा है, लगातार। अगर ये बात आपको जानी पहचानी सी लग रही है, तो चलिए आज इसी के पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। और ये जो कोट है ना, ये इस फीलिंग को एकदम सटीक पकड़ता है। एक तरफ बचपन में मिली वो सारी तारीफें, और दूसरी तरफ आज की हकीकत, जहां ऐसा लगता है कि बाकी सब तो आगे बढ़ गए और हम कहीं अटक से गए हैं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं गिफ्टेड किड पैराडॉक्स। ये एक विरोधाभास है, बचपन के वादों और जवानी की हकीकत के बीच का गैप। जहां कभी समय से आगे होने का टैग मिला था, आज वहीं एक जगह अटके होने का एहसास होता है। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह कोई पर्सनल फेलियर नहीं है, ये एक बहुत ही कॉमन साइकोलॉजिकल पैटर्न है। होता क्या है कि बचपन की वो तारीफें और एडवांस स्किल्स बड़े होने पर एक अजीब सी सिचुएशन पैदा कर देती हैं, जिसे कहते हैं परफेक्शनिस्ट पैरालिसिस। मतलब हर चीज परफेक्ट करने के चक्कर में कुछ कर ही नहीं पाना। तो सवाल ये है कि भाई ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब छिपा है उस माहौल में जिसमें ऐसे दिमाग की वायरिंग हुई। ये सब कुछ जुड़ा है शुरुआती तारीफों की साइकोलॉजी से। एक्सपर्ट्स इसे हाई कंटिंजेंसी एनवायरनमेंट कहते हैं। अब ये क्या है? ये एक ऐसी दुनिया थी जहां एक्शन और उसके रिजल्ट के बीच एकदम सीधा और तुरंत वाला कनेक्शन था। अच्छे नंबर लाए, तुरंत तारीफ मिली। कोई मुश्किल सवाल सॉल्व किया, फौरन शाबाशी। और इसी माहौल ने, इसी ट्रेनिंग ने दिमाग को सिखा दिया कि हमेशा नतीजों का हिसाब किताब लगाते रहो, हमेशा कैलकुलेट करते रहो। और यही वजह है कि आज भी ये दिमाग दूसरों से 3 कदम आगे का सोचता है, जिससे आसपास के लोग अक्सर हैरान भी हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो कॉन्ट्रास्ट है ना, वो देखने लायक है। एक तरफ बचपन की दुनिया थी, जहां टास्क एकदम क्लियर था, मेहनत सीधी थी और तारीफ तुरंत मिलती थी। दूसरी तरफ है अडल्ट वाली असलियत। यहाँ गोल्स क्लियर नहीं है, प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है, और नतीजे भाई वो तो बहुत देर से मिलते हैं, या कभी कभी मिलते ही नहीं। दिमाग तो उस पुरानी सिंपल दुनिया के लिए वायर्ड है। और इस वजह से एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म तैयार होता है, जिसे कहते हैं डिफेंसिव पेसिमिज्म। अब ये नेगेटिविटी या सिनिज्म नहीं है, बल्कि एक तरह का इमोशनल कवच है। मतलब उम्मीद तो बेस्ट की रखना, पर मनी मन सबसे बुरे के लिए भी तैयार रहना, ताकि चोट न लगे। चलिए अब देखते हैं कि ये सब असलियत में, बिहेवियर में कैसे दिखता है। इस पूरी वायरिंग का सीधा नतीजा क्या होता है? एक ओवर थिंकिंग अडल्ट, एक ऐसा दिमाग जो हर वक्त ओवर टाइम काम कर रहा है। और जाहिर है, इससे मेंटल एग्जॉशन तो होगा ही। साइकोलॉजिस्ट इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, प्री ऑक्यूपेशन प्रॉब्लम। अब ये कोई मेमोरी या टैलेंट की कमी नहीं है, असल में ये वर्किंग मेमोरी पर पड़ने वाला जबरदस्त स्ट्रेन है, क्योंकि दिमाग लगातार खुद को मॉनिटर कर रहा है, एनालाइज कर रहा है। और यहां आप देख सकते हैं कि दिमाग एक ही समय में कितना कुछ जगल कर रहा होता है। माहौल को पढ़ना, कॉन्टेक्स्ट को समझना, अपनी सोशल स्टैंडिंग का हिसाब लगाना, और इन सब के साथ साथ रियल टाइम में खुद को एडिट भी करते रहना। सोचिए, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई एक साथ कई सारी गेंदें हवा में उछाल रहा हो। और इसका नतीजा? इसे कहते हैं नेक्स्ट इन लाइन इफेक्ट। मतलब अपनी बारी आने की तैयारी में इतना खो जाना कि आप उस पल में, उस प्रेजेंट मोमेंट में होते ही नहीं हैं। दिमाग तो बस अगले स्टेप की प्लानिंग में लगा हुआ है। लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट है। क्या हो अगर ये जिसे हम अब तक एक समस्या समझ रहे थे, वो असल में एक छिपी हुई सुपर पावर हो? चलिए इस तथाकथित खामी को एक नए चश्मे से देखते हैं। सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारी मेमोरी कोई कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और रिच है। ये कॉन्टेक्स्ट पर बहुत ध्यान देती है। ये उन यादों को सहेज कर रखती है जिनमें इमोशंस जुड़े होते हैं। ये गहरे पैटर्न्स को पहचानती है, और ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं, बल्कि आइडियाज और लोगों के टेक्सचर को समझती है, उनकी गहराई को। तो असल में ये सोचने का एक बहुत ही गहरा, पैटर्न ओरिएंटेड तरीका है। तो फिर ऐसे में सफलता को कैसे मापा जाए? इसका पैमाना ही अलग है। ये बाहरी वैलिडेशन यानी दूसरों की तारीफ पर नहीं, बल्कि एक अंदरूनी ड्राइव पर टिका होता है। और ये जो कोट है ना, ये पूरी बात को निचोड़ कर रख देता है। अपनी काबिलियत के लिए जबरदस्त वफादारी। हो सकता है बड़े बड़े टाइटल से कोई फर्क न पड़ता हो, लेकिन इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि उस कमरे में सबसे ज्यादा केपेबल इंसान कौन है। यहां सक्सेस का मतलब है कॉम्पिटेंस, स्टेटस नहीं। एक और दिलचस्प बात है लो स्टिम्युलेशन प्रेफरेंस। इसका मतलब यह है कि ऐसे लोगों को रिचार्ज होने के लिए शांति चाहिए। क्यों?
क्योंकि उनकी अपनी अंदरूनी दुनिया ही इतनी रिच है कि उन्हें बाहर से लगातार एंटरटेनमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये कोई कमी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये इस बात का सबूत है कि किसी की इनर वर्ल्ड कितनी रिच और सेल्फ सस्टेनिंग है। अकेले या शांत रहना एंटी सोशल होना नहीं है, बल्कि ये एक वाइब्रेंट भीतरी दुनिया की निशानी है। तो कह सकते हैं कि ये सोच एक तरह की ब्रिज जनरेशन है। ये वो लोग हैं जो एक ही समय में दो बिल्कुल अलग-अलग या कहिए उल्टे विचारों को भी समझ सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं। ये इंडिपेंडेंट भी होते हैं और जरूरत पड़ने पर चुपचाप टीम के साथ मिलकर काम भी कर लेते हैं। तो चलिए इस बातचीत को एक सवाल पर छोड़ते हैं, एक बहुत जरूरी सवाल पर। क्या हो अगर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का ये जो शांत तरीका है, ये जो ओवरथिंकिंग है, वही असल में सबसे बड़ा एडवांटेज हो?